सबको जय मसीह की। आज हम वचन में बताएंगे धन के बारे में। परमेश्वर हमें धन के बारे में क्या शिक्षा देता है। जो प्रभु यीशु सब लोगों को धन संपत्ति देता है, तो उस धन संपत्ति के बारे में वो हमसे क्या कहता है, इसे हम पवित्र शास्त्र वचन बाइबल में से देखेंगे। मत्ती रसूल की अंजील उसका 6 अध्याय और उसकी 19 आयत से हम शुरू करेंगे। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं। क्योंकि जहाँ तेरा धन है, वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। तो यहाँ परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखा रहा है कि हम जो कमाई करते हैं, जो धन हम कमाते हैं अपनी बिजनेस के द्वारा या नौकरी के द्वारा या किसी कार्य के द्वारा भी, जो धन परमेश्वर हमें देता है उसमें क्या है, बरकत और आशीष होती है। और जो धन हम पाप के द्वारा कमाते हैं उसमें क्या है, कोई बरकत कोई आशीष नहीं होती। तो धन क्या है कि यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि हमें धरती पर रहते हुए अपनी जिंदगी के लिए बहुत सा धन भी इकट्ठा नहीं करना। क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको चिंता लगी रहेगी कि मेरा धन कोई चुरा ना ले। वो क्या है, ऐसे ही रात भर सोते नहीं है। जिन लोगों के पास बहुत सा पैसा होता है वो क्या है, और पैसे को कमाने में लगे रहते हैं। उनकी भूख क्या है, धन कमाने से बढ़ती जाती है, तृप्त नहीं होती। तो परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ बताता है कि पृथ्वी पर रहते हुए हमें क्या है, धन इकट्ठा नहीं करना। अगर आप धन इकट्ठा कर लोगे तो क्या है, या तो उसे चोर खा जाएंगे या आपके लॉकर में पड़े पड़े गल जाएंगे, और यहाँ क्या होगा कि वो धन जो है इधर उधर ही लग जाएगा, जो आपके कार्य के लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि लिखा हुआ कि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। तो हमने अपना धन कहाँ जमा करना है, स्वर्गीय राज्य के लिए। वो स्वर्गीय राज्य क्या है, जो परमेश्वर हमें देता है। क्योंकि वचन में हम आपको एक कहानी सुनाते हैं, वहाँ लिखा हुआ है, प्रभु का वचन कहता है कि धनवानों का, जो धनवान लोग होते हैं वो क्या है, स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। चाहे उनके पास बहुत सा धन है, वो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बहुत सी जगह ऐसे धार्मिक स्थान जो होते हैं उनको बना भी देते हैं, लेकिन क्या है, वो स्वर्गीय घर के वारिस नहीं होते। क्योंकि वो अपने धन की कमाई के द्वारा ये सब स्थान बना तो देते हैं, लेकिन क्या है, उस धन के जो कमा कर देते हैं उस धन में क्या है, उनका दिखावा होता है कि हमने ये कार्य किए, लेकिन वो क्या है, उन वचनों पर नहीं चलते जो परमेश्वर हमें सिखाता है। तो ऐसा ही है कि वचन के द्वारा हम आपको आगे पढ़कर बताते हैं क्या लिखा हुआ है कि कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तो यहाँ परमेश्वर का वचन में हम साफ साफ पढ़ लिया हमने कि हम धन की और परमेश्वर दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। या तो हम धन कमाने में ही लगे रहेंगे, और या फिर हम क्या है, अपना जीवन परमेश्वर को दे देंगे। तो आपने कौन सा धन कमाना है, परमेश्वर के पीछे चलकर
अपने जीवन को अच्छा बनाकर वो स्वर्गीय धन को प्राप्त करना है, या इस संसार में रहते हुए जो संसारिक धन है उसको क्या है प्राप्त करने के लिए अपने सारा जीवन दे देना है, जो कि व्यर्थ है। जब हम क्या है संसार का धन कमाने में लग जाते हैं तो परमेश्वर से हमारी क्या है संबंध क्या है टूट जाता है। हमारे पास क्या है परमेश्वर के लिए समय नहीं रहता, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि जब धन संपत्ति बढ़ती है तो उसके खाने वाले भी बढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब यही है कि अगर हमारे पास बहुत सा धन है तो उस धन को खाने वाले भी बहुत बढ़ जाएंगे। मान लीजिए आपके पास धन है तो आपके मन में ये इच्छा उत्पन्न हो जाएगी कि हम बहुत बड़ा घर बना लें, गाड़ी ले लें और दुनिया भर की क्या है जो भी चीज़ें हैं ऐश प्रस्ती की ज़िंदगी व्यतीत करें। तो जितना धन आपने कमाया वो सारा धन तो उजड़ गया मकान बनाने में, लेने में, और जब कार ली है तो उसमें पेट्रोल भी डालना पड़ेगा, तो वो क्या है वो भी खाने वाला बढ़ गया। फिर आपको क्या है हम अक्सर देखते हैं कि उनको बीमारियां भी बहुत लग जाती है, तो वो क्या है उनका धन क्या है बीमारियों में, दवाइयों में लग जाता है। तो क्या है जो हम दुनियावी धन कमाते हैं तो क्या है जब तक परमेश्वर की उसमें आशीष नहीं होती वो हमारा धन क्या है व्यर्थ चला जाता है। क्योंकि वचन में जो सुलेमान राजा हुआ उसने यही कहा है कि जो रुपए से प्रीति रखता है वो रुपए से तृप्त नहीं होगा। क्या है जो लोग क्या है धन से ही प्यार करते हैं वो धन से ही तृप्त नहीं होते। जितना मर्जी धन आ जाए, अगर हम 10 रुपए कमाते हैं तो वो हम चाहेंगे हमारे पास 100 हो जाए, 100 हो तो 1000, लाखों, करोड़ों। ऐसे क्या है मनुष्य की तृष्णा जो धन की तरफ है बढ़ती जाती है, घटती नहीं। जबकि परमेश्वर ने हमें प्रार्थना में ये हमें सिखाया है कि हमें हर रोज की रोटी हमें आज दिया कर। इसका मतलब यही है कि जितनी हमारी ज़रूरत है परमेश्वर, जितना हमें चाहिए प्रभु उतना ही हमें क्या है दिया कर, ताकि हम उस जो परमेश्वर हमें धन देता है उसका भी हम क्या है उसको भोग सकें, और जो परमेश्वर हमें ज़िंदगी दे रहे हैं उसका भी क्या है हम आनंद उठा सकें। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि धन यहोवा की ओर से मिलता है और वह उसमें कभी दुख नहीं मिलाता। क्योंकि जो धन परमेश्वर हमें देता है वो उसमें कभी दुख नहीं मिलाता। क्योंकि परमेश्वर हमें देता क्या है अच्छा बिजनेस देता है, अच्छा काम काज देता है। तो उस अच्छे बिजनेस के जरिए, उस अच्छे काम के जरिए जो हम हमारे हाथ हैं जो कार्य करते हैं, मेहनत का कार्य करते हैं, चाहे वो कार्य कैसा भी क्यों ना हो, तो उस कार्य से जो हमें धन मिलता है वो परमेश्वर की ओर से मिलता है और परमेश्वर उसमें कभी दुख नहीं मिलाता। उसमें कोई परेशानी नहीं होती हमारे जीवन में, ना हम बीमारियों में पड़ते हैं ज़्यादा, ना ही हमारे घर की कोई ज़रूरतें रुक सकती है। क्योंकि मान लीजिए अगर आपके पास 10,000 20,000 रुपये हैं तो उन 10-20 हजार रुपये में आप आराम से क्या है गुजारा कर सकते हैं, और उसमें बच भी जाता है जब हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते हैं। और कोई इंसान लाखों करोड़ों कमाता है फिर भी क्या है उसका कुछ पूरा ही नहीं होता। तो यही है कि जो धन परमेश्वर देता है हमें, चाहे वो थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो, तो उसमें क्या रहता है परमेश्वर की बरकत रहती है, परमेश्वर की आशीष रहती है। वो धन क्या है हम उसके द्वारा सुख प्राप्त करते हैं, उस धन के द्वारा हमारी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती है। और वो धन क्या है हमें परमेश्वर से जो हम मेहनत के द्वारा कमाते हैं और परमेश्वर के करीब ले आता है। जब हम परमेश्वर के घर के लिए देते हैं
तो वो क्या परमेश्वर उसमें और बढ़ती कर देता है। कहने का भाव यह है कि परमेश्वर हमारी सारी ज़रूरतों को अपने धन के द्वारा पूरी करता है। और आप देखिए वहाँ वचन में एक लिखा भी हुआ है कि जो धन हम पाप के द्वारा कमाते हैं वो वायु से उड़ जाता है। जैसे आप देखिए कि वायु जो हवा होती है मतलब ऐसे ही उड़ जाता है व्यर्थ कामों में। तो इसलिए आप प्रार्थना प्रभु से उतनी कीजिए जो वचन में भी लिखा हुआ कि जितना तुम्हें परमेश्वर देता है उसमें संतोष करना सीखो। जो परमेश्वर हमें देता है उसमें हमें संतोष रखना है, क्योंकि वो सारी ज़रूरतें तो पूरी करता है। इंसान की जो क्या है अभिलाषें बढ़ती जाती है। इंसान धन से कभी भी तृप्त नहीं होता। वो कहता कि और आजे और आजे और आजे, जो क्या है गलत होता है। अगर हमारे पास बहुत सा धन हो जाएगा तो क्या है हम उन कार्यों को नहीं कर सकते जो परमेश्वर हमें कहता है। बेशक धन के द्वारा हमारी बहुत सी ज़रूरतें पूरी होती है, लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा भी धन हो तो आप अक्सर देखते हैं कि उनके जो बाल बच्चे होते हैं वो बिगड़ जाते हैं। वो उनका धन ऐसे ही उड़ा देते हैं। तो उस धन का क्या फ़ायदा जिसमें हमारी सुख और शांति ही ना हो। तो ये प्रभु का वचन था धन के ऊपर। आप इसे मनन कीजिए और प्रभु के वचनों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कीजिए। सबको जय मसीह की। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने बहन भाइयों के साथ, मित्रों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए, प्रभु के वचन को फैलाइए। तो प्रभु आपको बहुत सी बरकत और आशीष से नवाजेगा। आमीन।